कह रहा है फाइंड लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ए टी और साथ में यूनिट स्टेप फंक्शन का साइन है। ठीक है जी। तो देखो बच्चों सीधी सी बात है, लैपलास ट्रांसफॉर्म लेना है इस चीज का। अब देखें ये जो फंक्शन है ये टाइम डोमेन में है, टी यहाँ पे इस चीज को प्रेजेंट कर रहा है। तो आपको मैंने ये फार्मूला प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि लैपलास हमारा क्या करता है, लैपलास ट्रांसफॉर्म ये करता है कि टाइम डोमेन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में ले जाता है, जिसका फार्मूला हमने ये स्टडी किया था कि जब हम कह लें कि मैं आपको यहाँ पे हल करना स्टार्ट करने लगूँ, यानी ये फ्रीक्वेंसी डोमेन का साइन है। ठीक है जी। यानी जब मैं लैपलास लूंगा किस चीज का बच्चों, टाइम डोमेन के फंक्शन का, तो मुझे फंक्शन मिल जाएगा फ्रीक्वेंसी डोमेन में। ठीक है, जिसका फार्मूला हमने ये स्टडी किया था, ये देखें माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी इनटू फंक्शन इन टाइम डोमेन ई की पावर माइनस एस टी डी टी। ये हमारे पास वो फार्मूला है बच्चों जो हमने स्टडी किया हुआ है। अब हम यहाँ पे देखें एफ ऑफ टी फंक्शन पुट करेंगे, फिर आगे इसको हल करना स्टार्ट करेंगे। अब मैं इसको सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। एफ ऑफ एस इज इक्वल टू, अब जरा गौर करो बच्चों, इस ये जो हमें फंक्शन दिया गया है इसमें जो ए है वो एक कांस्टेंट टर्म है, उसको अगर मैं उठा के इंटेग्रल से बाहर ले आऊँ तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। डेट्स वाई मैंने ए को बाहर निकाल लिया जब फंक्शन की जगह वैल्यू पुट की। और ई भी इससे लेन देन रखता है क्योंकि उसमें टाइम है, और यू ऑफ टी भी उससे कह रहे हैं रिलेशन रखता होगा। डेट्स वाई यहाँ पर मैं बाकी किसी चीज़ को बाहर नहीं निकालूंगा। तो ये आ गया हमारे पास ई की पावर माइनस ए टी और साथ में बच्चों आ गया ई की पावर माइनस एस टी। ठीक है, और ये जो यू टी है मैंने इसको आगे लिख दिया। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में हम जगह रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आप सबको पता है यूनिट स्टेप फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो बच्चों कहाँ से स्टार्ट होता है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे ज़रा अब ई एक्सपोनेंशियल है ना, और यूनिट स्टेप फंक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। तो यूनिट स्टेप फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो जीरो से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी टाइम तक ये सिग्नल चलता रहता है। और इसको यूनिट स्टेप कहा ही क्यों जाता है, क्योंकि इसकी जो मैग्नीट्यूड होती है वो 1 होती है। अब देखो ज़रा गौर से देखिएगा, ये ज़रा गौर से देखें, इस फंक्शन को मैं एक दफ़ा यहाँ पे प्रेजेंट किए देता हूँ। ये टाइम आ गया, ये आ गया यूनिट स्टेप की एम्पलीट्यूड जो कि 1 होती है, और ये कह लें यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 है। ठीक है, तो ये फंक्शन जीरो से बच्चों स्टार्ट होगा और इनफाइनाइट टाइम तक ये चलता रहेगा इनफाइनाइट टाइम तक। तो देखें इस फंक्शन से मल्टीप्लाई होने के बाद क्या होगा, इनकी जो रेंज होगी वो बच्चों माइनस इन्फिनिटी की बजाय यहाँ पे आ जाएगी जीरो से इन्फिनिटी, क्योंकि ये फंक्शन जीरो से स्टार्ट हो रहा है इन्फिनिटी पे खत्म हो रहा है, यानी कि इसकी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से लेके जीरो तक जीरो है। तो ये पीछे वाली सारी रेंज को जीरो कर देगा, ये इसकी रेंज स्टार्ट करवा देगा जीरो से। तो देखें ये हमारे पास फंक्शन कुछ यूं आ जाएगा, ए इंटू ये आ गया जीरो से इन्फिनिटी। बस इतना काम था बच्चों ये यूनिट स्टेप फंक्शन का। अब एक्सपोनेंशियल है, देखें इनकी बेसिस सेम है, ई इनकी बेस है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इनकी पावरें ऐड अप करवा सकता हूँ। तो पावरें मैंने ऐड करवा दी, देखें क्या आ गया, माइनस ए टी माइनस एस टी और साथ में आ गया डी टी। अब इन दोनों में से देखें माइनस टी कॉमन आ सकता है, एफ ऑफ एस इज इक्वल टू जीरो से ये इन्फिनिटी आ गया, और इन दोनों की मैंने पावर में से क्या किया जी, टी को कॉमन ले लिया। ठीक है बच्चों, तो अंदर क्या रह गया, माइनस ए माइनस एस और साथ में बाहर आ गया टी, तो ये आ गया डी टी। अब आपको बच्चों पता ही है इंटेग्रल क्या करता है। इंटेग्रल जब किसी एक्सपोनेंशियल का इंटेग्रल लेते हैं तो जो उसकी पावर होती है, मतलब कि जो उसके वेरिएबल के साथ जिसके अकॉर्डिंग हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, मतलब कि इंटेग्रल के साथ जो डेरिवेटिव मौजूद है वो अकेला वहीं पर आ जाता है और जो उसके साथ मौजूद होता है वो बटे में आ जाता है। तो देखिए ये इस तरह से आ जाएगा, ए ई की पावर माइनस ए माइनस एस साथ में टी और बटे में ये चीज़ आ गई माइनस ए माइनस एस, जो यानी कि टी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, और साथ में आ गई इसकी लिमिट्स जीरो से इन्फिनिटी। अब आपको पता ही है जो हमने करना है, यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वो वाली कहानी है सारी। तो देखें यहाँ पे हमारे पास अभी तक आ रहा है ए के बटे में, देखें ये कांस्टेंट टर्म है, इसको आप पहले शुरू में लिख लें, माइनस इसमें से कॉमन लेके हम लिख सकते हैं इसको ए प्लस एस। ठीक है बच्चों, और इस ऊपर वाले की बात करूँ तो इसमें लिमिट्स पुट होने लगी है, देखें
फर्स्ट ऑफ ऑल अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो पहले जब टी की जगह अपर लिमिट पुट होगी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई हो तो उसको भी इन्फानाइट कर सकती है, तो डेट्स वाई ये पूरी टर्म इन्फिनिटी हो गई, ठीक है। माइनस लोअर लिमिट, तो अब ई की यहाँ पे टी में हम लोअर लिमिट पुट करेंगे, लोअर लिमिट है बच्चों जीरो, तो जीरो जब यहाँ पे पुट होगा इसकी पूरी पावर को जीरो कर देगा, तो ये कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। अब बच्चों आपको पता है किसी भी चीज़ की पावर अगर इन्फिनिटी हो तो वो आंसर में हमें क्या देता है, जीरो देता है। तो ये देखिए मुझे क्या दे रहा है, ज़रा गौर कीजिएगा, ये आ जाएगा जीरो, ये सेंटर में माइनस, और किसी भी चीज़ की पावर अगर जीरो है तो वो वन होता है, तो लिहाजा ये वन आ गया। अब देखिए ये क्या बन रहा है, माइनस वन, जीरो माइनस वन माइनस वन, तो ये इस तरह से आ गया माइनस वन, और आपको पता है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस माइनस से कट जाएगा एंड एट द एंड आपका आंसर आ जाएगा ए ओवर एस प्लस ए लिख लो या ए प्लस एस लिख लो, एक ही बात है। तो ये आपका आ गया लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो हमने क्या किया जी, हमने टाइम डोमेन से अपने फंक्शन को कन्वर्ट कर लिया है फ्रीक्वेंसी डोमेन में। ये एक छोटा सा कह रहे हैं आपके क्वेश्चंस का हिस्सा था जो मैंने आपको समझा दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट एग्जांपल जो है उसमें इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म समझेंगे। तो खुदा हाफिज़।